नमस्कार दोस्त, मैं चंद्रदेव प्रसाद यादव। आज बहुत दिनों के बाद एक हमारे साथी और मेरा कम्युनियन दोस्त मिला है। इनका मैं फैन था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस ऑफिस के बाहर जब देखा तो मैं आया इनको मिलने के लिए। और इनका फेमस बड़ा कॉमेडियन जो है, इनका पॉलिटिकल पार्टी से भी बड़ा अलग अलग बयान आते रहता है। ख़ास तौर पे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी बयान आता है, तो कहीं मिलता जुलता बयान आता है। आप बार बार कॉमेडियन के रूप में बोलते हैं, लेकिन भाजपा वाले से बड़ा लगा है। क्या दिक्कत है? देखिए, मेरे को सर, आप पत्रकार हैं और आप बखूबी जानते हैं कि हम जनता, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। हम दिक्कत इस बात का है कि जब आप चुनाव मैनिफेस्टो पे जीतते हैं और उस मैनिफेस्टो पे बात करने से अगर भागोगे तो हम वोटर हैं, हम तो पकड़ेंगे आपको। ये हमारा। अच्छा, आजकल यूपी में कहीं सियाही फेंका जा रहा है, कहीं जूता फेंका जा रहा है, और हाल ही कल की बात है। तो आपको ये सब देखने सुनने में कैसा लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि सुनने आया कि वो लड़का पुलिस स्टेशन गया। अच्छा। और कहा कि नेताजी ने खुद ही कहा था मेरे पे सियाही फेंक। अच्छा। तो बताइए, ये सब पब्लिसिटी के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो कितनी शर्मनाक बात है। हाँ। अच्छा, आप ये एक बात बताओ। आप थोड़ा सा राजनीतिक के बारे में आपको बहुत ज्ञान है। अब 2024 में जो इस तरह की जो हल्ला हो रहा है, अभी आपको क्या समझ आ रहा है कि किसका माहौल रहेगा? कौन आएगा? बीजेपी आएगा या कांग्रेस आएगा? बीजेपी और कांग्रेस, हाँ, हम दोनों की बात है, क्योंकि जनता प्रश्न है। अच्छा। तो इस बार जनता जो है सत्ता से चुनाव लड़ रही है और विपक्ष नहीं दिख रहा। नहीं, राहुल गांधी तो राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा किया। राहुल गांधी अभी कितनी गरीबों को, सब्जी वाले को बुला करके खाना भी खिला रहा है। देखिए, राहुल गांधी की और बात आपने सुना, मैं कहता हूँ अभी राहुल गांधी जी को एक हम तो हर जगह ही देख रहे हैं, लेकिन बाकी भी तो विपक्ष में हैं पार्टियाँ। बाकी उनके टॉप लीडरशिप का कोई ज़्यादातर बयान आता नहीं जनता के पक्ष में। लेकिन राहुल गांधी अगर जनता में है तो जनता उनकी तरफ देख भी रही है, वो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन जो चुनाव जो हो रहा है, इसमें जो जनता अपने मुद्दों पर लड़ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी प्लस महंगाई, इस पर किसी ने बात नहीं की। आप खुद एक मीडिया से हैं, आपको पता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोलकर चले जाते हैं और उसके बाद से उसको डिफेंड मीडिया करने लग जाता है झूठ को। लेकिन इस बार इतना बड़ा झूठ बोल गए कि मीडिया भी डिफेंड नहीं कर पाया। उन्होंने कहा दरभंगा में एम्स बन गया और वहाँ एम्स है नहीं। तो ये इस पर डिबेट होना चाहिए कि नहीं कि कहाँ है एम्स, इस पर डिबेट होना चाहिए। कहीं कोई एक डिबेट नहीं था। वो तो कभी क्योंकि अभी हम ये मानते हैं, बड़े आदमी को मुंह से फिसल जाता है। कई बार आप गलत बयान राहुल गांधी से मुंह से भी निकल जाता है। तो प्रधानमंत्री एक बार निकल गया होगा, लेकिन वहाँ एम्स बनने वाला था, वहाँ कुछ जमीन को नेहरू जी आकर उड़ा ले गए। हाँ, शायद हो सकता है। लेकिन आपका जो बयान हमेशा आता है ना, बहुत मस्तदार बयान आता है। हमारा सिर्फ ये है कि 2024 में अगर आपको थोड़ी देर के लिए अगर बहुत बढ़िया से आप कोई बढ़िया लोग को बोलना जाए कि बताओ आप जो 2024 किसका सरकार आना चाहिए आपके? जनता का। अब जनता में ज़्यादा पकड़ कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है, तो अब जनता ही आ रही है। क्या होता है सर, जब देखते हैं हम जनता है, तो जितनी भी देश में आप सुनिए, तो देश में जितना भी इंस्टीट्यूशन है वो किसका है? ये मेरा आपसे सवाल है। ये तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। जो इंस्टीट्यूशन संस्थान है, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस हो, चाहे कोई इसरो हो, कोई भी जितनी भी संस्थान है, तो किसका है? सरकार का है क्या? सरकार का नहीं है, जनता का है ना। सरकारें भी जनता ही चुनती है। क्यों चुनती है? क्योंकि इस देश के अंदर जो है जनता को अधिकार है और जनता को इतना पावर है, वो एक नेता को भी नहीं।
ये आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो आज बताइए कि जब हम जनता अपने वोटों की शक्ति जब किसी नेता को देते हैं तब वो शक्तिमान बनता है, और जब वो शक्तिमान बन जाता है तो हमारे पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो अब ये नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 4 राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो इनमें भी काफ़ी टक्कर होने जा रही टक्कर है, ये साफ है। क्योंकि झूठ, देखिए झूठ की क्या बुनियाद ये कर्नाटक में जो हुआ है उसे ये दोहरा सब देंगे? जगह रिपीट होने वाला है। अच्छा। और उसका एक रीजन है, क्योंकि आपने एक बार बोला था कि जी। कर्नाटक में जीत होगी, और हो भी गई। हो भी गई, इसलिए मैंने ये सवाल हाँ। किया आपसे। क्योंकि मैं जनता में घूमता हूँ। हाँ अभी मैं भोपाल गया था, हाँ तो भोपाल में मैंने देखा अगर बहुत बड़ी सोसाइटी बनी और प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड लगा हुआ है, तो उसके अंतर्गत बना है वो सोसाइटी, और उसमें 1 BHK का जो घर है वो 12.5 लाख रुपए का बताया गया, और 2 BHK का 14.5 लाख, और लाख वाला 18.5 लाख। 3 कैटेगरी का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो घर बना। तो ये सर आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर गरीब को छत दे दूंगा, तो गरीब के पास छत तब आएगा ना जब उसके पास 12.5 लाख रुपया होगा। तो ये भी तो योजना फेल है। तो ये हम देखते हैं। आप तो सोचिए, आपको अंदाजा लगता है कि हाँ। 2024 में रिपीट हो? रिपीट नहीं होगी, रिपीट नहीं होगा। नहीं होगी। क्योंकि देखिए हम जनता ये कहना कहती है, अच्छा एक आदमी लिसन टू मी। सर एक सेकंड Listen, आप ही के सवाल पे जा रहे हाँ, हैं। ये रिपीट इस तरह की होती है ना, कई बार विधानसभा में होता है कि ये लोग जीत जाते हैं, लेकिन जो अब लोकसभा वाला होता है तो तब फिर भी नहीं क्या होता है, ये लोकसभा और राज्यों का चुनाव। आप खुद एक पत्रकार हैं, बहुत अलग होता है। राज्यों का मुद्दा जो है राज्यों के मुद्दे पर चुनाव होती है, और लोकसभा का इलेक्शन देश के मुद्दों पर होता है। और देश का मुद्दा क्या है? आज देखिए मणिपुर देश का मुद्दा नहीं है। हाँ, मिजोरम में भी छिटपुट हुआ, नूह में हुआ, मेवात में हुआ, और गुरुग्राम में हुआ। हम ये नहीं चाहते। ये तो ठीक हम है। देखिए हम ये कह रहे हैं, हाँ, बुरा नहीं मानिए आप, भले मीडिया वाले हो, आपको तो हम तो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो। मतलब हम जनता को बिल्कुल जिंदा रहने दो। ऐ मीडिया वालों, हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो। ऐ मीडिया वालों, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के आए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं। आप इतना टमाटर महंगा हुआ, आप टमाटर पे एक शब्द नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले कि टमाटर को सुधीर चौधरी बोलने गए, हाँ, उनका हसर क्या हुआ पता है आपको? क्या हुआ बताओ थोड़ा, क्या हुआ? स्मृति भाभी ने बोल दिया हाँ कि आप बिहार वाला घटना याद दिला दिया हमको। तो क्या इस बार वहाँ जो जीत पाएंगे सुनीति जी? कहाँ? स्मृति जी खुद सरेंडर हो गई है। तो बोलती है कि उनसे खुद मीडिया पूछा कि क्या आप इस बार भी राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आप अमेठी से लड़ेंगी या कोई दूसरा सीट तलाशेंगी? तो उन्होंने क्या कह के भागी है पता है क्या? पार्टी और आला कमांड तय करेगी। तो इसका मतलब वो सरेंडर हो गई वही। चलिए थैंक यू आपको, आप दोस्त बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे भाई बड़ा प्यारा है, और इससे मैं सही रियल में बहुत वो करता हूँ। थैंक यू।